नमस्कार, आपके अपने चैनल सुबोपाली में स्वागत है। मैं नमिता सिंह। आज मैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2005 का हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन है बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। इनमें से जो बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी है, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में इसके अलावा कन्नौजी है, कौरवी जिसे खड़ी बोली कहते हैं, बांगरू जिसे हरियाणवी कहते हैं, और ब्रजभाषा बुंदेली तो है ही। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, केवल ये 3 बोलियां आती हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन 343 से 351 तक, 334 से 315 तक, 343 से 135 तक, 334 से 153 तक। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, 343 से 351 तक। इसमें भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलौर, चेन्नई या मैसूर? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी घोष महाप्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी ज और ऑप्शन डी ढ। इसमें से घोष महाप्राण ध्वनि जो है वो घ है, क्योंकि हमें यहाँ 2 चीज़ें देखना है कि वर्ण जो हो वो घोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो इस दृष्टि से घ जो है वो घोष भी है और महाप्राण भी है, क्योंकि घोष के अंतर्गत वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा ये वर्ण घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं, और महाप्राण के अंतर्गत वर्गों का दूसरा और चौथा ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं। इस दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी सही है, घ ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 5, पहल पत्रिका का संपादक कौन है? ऑप्शंस हैं राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, विश्वनाथ तिवारी। इस ऑप्शन में ज्ञान रंजन सही है ऑप्शन। पहल पत्रिका के संपादक ज्ञान रंजन है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी अ। इनमें से पश्च स्वर आ है। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। पश्च स्वर के अंतर्गत आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ और आ आते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, आ। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी में साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी शिव श्री सेंगर, ऑप्शन सी गासा दत्तासी और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी में साहित्य का इतिहास सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की पुस्तिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी विद्यापति। तो अष्टछाप के 8 कवि हैं, जिनमें से कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास हैं। तो ऑप्शन सी सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शंस हैं चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है,
आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? ऑप्शंस है हरिनारायण व्यास, श्रीकांत वर्मा, नेमीचंद जैन और ऑप्शन डी है नरेश मेहता। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी श्रीकांत वर्मा ये सप्तक परंपरा के कवि नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भाग्यवती के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धाराम फुल्लौरी, लज्जाराम मेहता। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग्यवती के लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती। अंधायुग की रचना धर्मवीर भारती की है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, कुटज के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। कुटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृता प्रीतम की है? ऑप्शंस हैं अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, पिंजर, परिंदे। तो अमृता प्रीतम की रचना पिंजर है, यह ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, धन्यावलोक किसकी कृति है? ये आनंदवर्धन की कृति है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट। तो ऑप्शन नंबर ए रूप गोस्वामी सही है। उज्ज्वल नीलमणि के लेखक ये जो हैं रूप गोस्वामी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए शंकुक, ऑप्शन बी अभिनवगुप्त, ऑप्शन सी भट्टलोलट, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। तो इसमें से अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं अभिनवगुप्त, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए आई ए रिचर्ड्स, ऑप्शन बी टी.एस. इलियट, ऑप्शन सी क्रोचे और ऑप्शन डी लोंजाइनस। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, काव्य के उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? ऑप्शंस हैं प्लेटो, अरस्तु, इलियट, लोंजाइनस। काव्य के उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व लोंजाइनस ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें से ये मिलान करना है, मिलाना नहीं है, इसमें से ये देखना है कि कौन सा क्रम पहले आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ऑप्शन बी प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। ऑप्शन सी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। ऑप्शन डी हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी प्रचार सभा के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। इन ऑप्शंस में से कालक्रम के अनुसार सही क्रम है, सबसे पहले आता है नागरी प्रचारिणी सभा काशी, इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, उसके बाद दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही है, 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 23,
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार सर्वप्रथम का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। इनमें से सही ऑप्शंस हैं मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन में प्रथम बताइए। ऑप्शंस हैं धर्मयुग, सरस्वती, कवि वचन सुधा और हंस। इसमें से सही ऑप्शन है प्रकाशन क्रम के अनुसार सबसे पहले कवि वचन सुधा का प्रकाशन पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित रचनाओं के काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक, मगध। ऑप्शन बी संसद से सड़क तक, अंधेर नगरी, अंधा युग, मगध। ऑप्शन सी मगध, अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक। ऑप्शन डी अंधा युग, अंधेर नगरी, मगध, संसद से सड़क तक। इसमें हमें देखना है कि कालक्रम के अनुसार इन सभी ऑप्शंस में से किसका सही अनुक्रम है। तो इसमें ऑप्शन ए ये सही है, अंधेर नगरी। ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, 1881 में लिखा गया है, इसका प्रकाशन हुआ है। और अंधा युग की रचना ये भी नाटक ही है, धर्मवीर भारती का, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। संसद से सड़क तक ये काव्य है धूमिल का, ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। और मगध ये काव्य है श्रीकांत वर्मा का, 1984 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए त्यागपत्र, सेवा सदन, मैला आंचल, आधा गांव। ऑप्शन नंबर बी आधा गांव, मैला आंचल, सेवा सदन, त्यागपत्र। ऑप्शन सी सेवा सदन, त्यागपत्र, आधा गांव, मैला आंचल। ऑप्शन डी सेवा सदन, त्यागपत्र, मैला आंचल, आधा गांव। तो इस उपन्यासों में रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम है ऑप्शन नंबर डी सही है, सेवा सदन। सेवा सदन का प्रकाशन 1918 में हुआ था, प्रेमचंद की रचना है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है, ये 1937 इसका प्रकाशन वर्ष है। और मैला आंचल ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और आधा गांव राही मासूम रजा की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए लहरों का राजहंस, सिंदूर की होली, आठवां सर्ग, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन बी सिंदूर की होली, ध्रुव स्वामिनी, लहरों का राजहंस, आठवां सर्ग। ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, लहरों का राजहंस, आठवां सर्ग। ऑप्शन डी आठवां सर्ग, लहरों का राजहंस, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। इसमें रचनाकाल की दृष्टि से इन नाटकों का सही अनुक्रम जो है वो ऑप्शन सी सही है, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, लहरों का राजहंस और आठवां सर्ग। क्वेश्चन नंबर 28 है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शंस दे रखा है। ऑप्शन ए भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। ऑप्शन बी शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। ऑप्शन सी अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक। डी भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। इन ऑप्शंस में से रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम ऑप्शन ए सही है, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शंस हैं कालरीज, अरस्तु, I.A. रिचर्ड्स, जॉन क्रो रैनसम। ऑप्शन बी अरस्तु, कालरीज, जॉन क्रो रैनसम।
आई ए रिचर्ड्स, सी आई ए रिचर्ड्स, कॉलरिज, अरस्तु, जॉन क्रो रैनसम, डी अरस्तु, कॉलरिज, आई ए रिचर्ड्स, जॉन क्रो रैनसम। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, अरस्तु, कॉलरिज, जॉन क्रो रैनसम और आई ए रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रस गंगाधर। ऑप्शन बी साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, रस गंगाधर, रसमंजरी। ऑप्शन सी रसमंजरी, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, काव्यानुशासन। ऑप्शन डी काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, रसमंजरी। इसमें सही ऑप्शन है बी साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, रस गंगाधर और रसमंजरी। ये बी ऑप्शन सही है। साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ की रचना है, 14वीं सदी में लिखी गई। काव्यानुशासन वाग्भट्ट की रचना है, 15वीं सदी में लिखी गई। और रसमंजरी भानुदत्त की रचना है, ये भी 15वीं सदी में लिखी गई। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की रचना है, ये 17वीं सदी की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है, ऑप्शन दे रखा है क, ख, ग, घ। और सूची 2 है, इसमें ऑप्शन है सघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण, सघोष अनुवांशिक। अब देखते हैं सूची 1 का सूची 2 में कौन सा सुमेलित होगा। क वर्ण है, ये क वर्ण अघोष है, अल्प प्राण भी है। ख अघोष महाप्राण है। ग है सघोष अल्प प्राण और घ है सघोष महाप्राण। अब हमें देखना ये है कि कूट में कौन सा सही होता है। तो इसमें अगर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने पे देखते हैं तो सही जाता है 4, 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है, लेखक का नाम कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, उदय नारायण तिवारी, रामविलास शर्मा। सूची 2 ग्रंथ का नाम दे रखा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी व्याकरण, भाषा और समाज, हिंदी शब्दानुशासन। अब हमें मिलाना है सूची 1 का सूची 2 से। चलिए देखते हैं कि अब कौन सा इसमें मैच कर रहा है। कामता प्रसाद गुरु की रचना है हिंदी व्याकरण, किशोरी दास वाजपेयी की रचना है हिंदी शब्दानुशासन, उदय नारायण तिवारी की रचना है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, रामविलास शर्मा की रचना है भाषा और समाज। तो इस तरह से देखें तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी का आंसर है 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का सूची 1 है काव्य ग्रंथ। काव्य ग्रंथ दिया गया है आत्मजयी, धरती, आंगन के पार द्वार और धूप के धान। सूची 2 कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर, कुंवर नारायण, अज्ञेय, त्रिलोचन और रघुवीर सहाय। अब हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। आत्मजयी रचना कुंवर नारायण की है, धरती त्रिलोचन की रचना है, आंगन के पार द्वार ये अज्ञेय की रचना है और धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। तो इस तरह से ऑप्शंस में अब देखते हैं जहाँ कूट लिखा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2, 4, 3 और 1। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 ग्रंथ का नाम है शुद्ध कविता की खोज, आत्मनेय पद, एक साहित्य की डायरी, हिंदी साहित्य की भूमिका। सूची 2 में लेखक का नाम दिया गया है अज्ञेय, मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर,
और रामचंद्र शुक्ल। अब हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं इसमें सही क्या है। शुद्ध कविता की खोज ये दिनकर की है। आत्मनेपद अज्ञेय की रचना है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की रचना है। और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। 4, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है काव्य पंक्तियाँ, ये उपमान मैले हो गए हैं। दूसरा है हम राज्य लिए मरते हैं, बतरस लालच लाल की, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। सूची 2 रचनाकार का नाम दिया गया है, अज्ञेय, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास और पंत। अब हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहली पंक्ति है ये उपमान मैले हो गए, ये अज्ञेय की पंक्ति है। दूसरा हम राज्य लिए मरते हैं, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। तीसरा बतरस लालच लाल की, बिहारी की पंक्ति है। चौथा है भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये तुलसीदास की पंक्ति है। अब ऑप्शंस देखते हैं कूट में। ये ऑप्शन नंबर बी सही है, 1, 3, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 है, गद्य पंक्तियाँ दी गई हैं। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, मर्द साठे पर पाठे होते हैं। सूची 2 है, लेखक का नाम प्रेमचंद प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, चलिए देखते हैं। पहला है बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये प्रसाद की पंक्ति है। अगली पंक्ति है निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अगला पंक्ति है मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ये प्रेमचंद की पंक्ति है। इस तरह से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है कूट में, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 4, 2, 3 और 1। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 में पत्रिका दी गई है, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती, वसुधा। सूची 2 में संपादक का नाम दिया गया है, राजेंद्र यादव, कमला प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब हमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से, देखते हैं। हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है, और सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, और वसुधा है कमला प्रसाद का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है, 3, 4, 5 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है ग्रंथ का नाम पंचवटी, प्रिय प्रवास, एक कंठ विस्पाई, शिवा बावनी, और सूची 2 में काव्य रूप है महाकाव्य, काव्य नाटक, खंड काव्य, मुक्तक और चंपू। अब हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, देखते हैं। पंचवटी ये खंड काव्य है, प्रिय प्रवास ये महाकाव्य है, एक कंठ विस्पाई ये काव्य नाटक है, और शिवा बावनी ये मुक्तक काव्य है। अब हमें देखना है कूट में कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 3, 1, 2 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। रस सूत्र के व्याख्याकारों के उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। सूची 2 अभिव्यक्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। अब हमें देखना है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके, तो देखते हैं। भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद, और शंकुक का अनुमितिवाद है, भट्टनायक का भुक्तिवाद है, और अभिनवगुप्त का
अभिव्यक्तिवाद है। तो इस तरह से कूट में देखते हैं। कूट में ऑप्शन नंबर बी सही है, डी, सी, बी और ए। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है ज्यां पाल सार्त्र, जैक देरिडा, टी.एस. एलियट और क्रोचे। सूची 2 है अभिव्यंजनावाद, अस्तित्ववाद, विखंडनवाद, निर्वैयक्तिकता और मार्क्सवाद। अब हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मिलान करके देखते हैं। तो ज्यां पाल सार्त्र इनका है अस्तित्ववाद, जैक देरिडा का विखंडनवाद है, टी.एस. एलियट का निर्वैयक्तिकता है, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है। अब कूट में मिला के देखते हैं। मिलान करने पर ऑप्शन नंबर डी सही है, बी, सी, डी, ए। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।